बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर आ रही है जहां की बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अंजना जी, झटका नहीं है, राजद के लिए महा झटका है। क्योंकि मृत्युंजय तिवारी एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं जिस व्यक्ति ने पार्टी के लिए हर फोरम पर पार्टी की नीति और पार्टी की बात रखी। थोड़ा हम आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। लगभग 1.5 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कमेटी का लेटर निकला था। उसमें मृत्युंजय तिवारी को प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। अब आप समझिए कि हड़कंप मचा, और इस बात की जानकारी दिल्ली में लालू प्रसाद यादव को हुई। लालू प्रसाद यादव ने बिना किसी को कहे सीधे यहां प्रधान महासचिव को फोन किया और कहा कि लेटर निकालिए और प्रवक्ता नियुक्त कीजिए हमारे आदेश से। 15 मिनट में मृत्युंजय तिवारी दोबारा प्रवक्ता नियुक्त हुए। ये मृत्युंजय तिवारी की हैसियत थी राजद में। लेकिन हाल के दिनों में लालू यादव चूंकि स्वास्थ्य से कमजोर हुए, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव बने। इनका कहना था कि हमने तेजस्वी यादव से कई बार शिकायत की कि हमें अपमानित किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमें लग रहा था कि तेजस्वी यादव हमारी बात को सुनेंगे, हमारी शिकायत पर ध्यान देंगे। लेकिन जब हमें लगा कि तेजस्वी यादव ने भी हमारी बात को नहीं सुना, हमारी शिकायत को नहीं सुना, तो अब ऐसे समय में पार्टी के साथ रहना हमारे लिए कहीं से सही नहीं था। इसीलिए कल रात उन्होंने पार्टी के सभी पद से इस्तीफा देते हुए राजद छोड़ने का फैसला ले लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के साथ आज पार्टी के कई बड़े नेताओं को दे दी। अब इसका दूसरा पार्ट है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कई नेताओं ने उनको फोन करके कहा कि आप इंतजार करें, तेजस्वी यादव विदेश से लौट रहे हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग होगी, फिर मीटिंग के बाद कह सकते हैं कि आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मृत्युंजय तिवारी नहीं माने, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। यह झटका है क्योंकि मृत्युंजय तिवारी के बारे में कहा जाता है प्रवक्ता तो हैं ही, मुखर प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, आज तक कभी विवाद में नहीं रहे और पार्टी के हर फोरम पर उन्होंने जम करके सत्ता पक्ष के साथ लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन अब एक गंभीर आरोप है। आरोप मामूली नहीं है मृत्युंजय तिवारी का। कौन अपमानित कर रहा है मृत्युंजय तिवारी को? कौन व्यक्ति है जो अपमानित कर रहा है? तेजस्वी यादव से शिकायत की गई कि तेजस्वी यादव ने शिकायत क्यों नहीं सुना? मृत्युंजय तिवारी का यह आरोप है गंभीर कि हमारे बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। हमने पार्टी से कभी कुछ मांगा? हमने आज तक नहीं कहा आप हमें विधानसभा का टिकट दीजिए, कभी एमएलसी का टिकट दीजिए, कभी आप हमें संसद का। तो मैं तो चाहता था एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर लालू यादव की नीति, तेजस्वी यादव की नीति को मैं लोगों के सामने रखूं, और मैंने वर्षों तक रखा। लेकिन अपमानित कितना हो पाएगा? मैं अपमानित हुआ, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। अब देखना है अगले 1-2 दिनों में क्या डेवलपमेंट हो पाता है। क्या लालू यादव उन्हें मना पाते हैं, तेजस्वी यादव उन्हें मना पाते हैं, नहीं मना पाते हैं, यह देखना होगा। जी मरगूब, क्या लग रहा है कि मृत्युंजय तिवारी ने जिस तरीके से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ये यकीनन बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए। क्या किसी अन्य पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं? अब देखिए, अभी 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा अंजना। अगर वो किसी भी पार्टी में शामिल होंगे, वो सत्ताधारी दल की 2 बड़ी पार्टी में से एक बड़ी पार्टी होगी, या तो जदयू होगा या बीजेपी होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारे पास जानकारी है, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस भारतीय जनता पार्टी है, सेकंड प्रेफरेंस जेडीयू है। अब इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हो सकता है इस बीच में मान मनोबल का काम चले और हो सकता है मृत्युंजय तिवारी को मनाने का प्रयास किया जाए। लेकिन इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा अंजना। लेकिन निश्चित तौर पर बांकीपुर विधानसभा चुनाव के बीच मृत्युंजय तिवारी का राजद से इस्तीफा देना ये बड़ा झटका है और इसका हो सकता है चुनाव पर भी असर पड़े। अंजना, मरगूब, जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा सीट पर, एक तो उनके जो पार्टी के मुखिया है वो विदेश में घूम रहे हैं,
दूसरा कि रेखा गुप्ता जो कैंपेनिंग कर रही है उनके साथ कोई वरिष्ठ नेता दिख नहीं रहे हैं। तीसरा कि अब इस बीच जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो क्या इन सब चीजों को जनता देखेगी? इसका फायदा या तो जनसुराज पार्टी या फिर बीजेपी की जो कि परंपरागत सीट रही है उसको मिलने जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है और बीजेपी की परंपरागत सीट जरूर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सीट है। लेकिन ऐसे समय में जब रेखा गुप्ता के साथ कोई बड़ा फेस नहीं चुनाव प्रचार कर रहा है, तेजस्वी यादव नामांकन में नहीं गए, तेजस्वी यादव नहीं है अभी तक, कब आएंगे पता नहीं है, लालू परिवार का कोई सदस्य नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेहरा रेखा गुप्ता के साथ नहीं है, पटना का विधानसभा उपचुनाव हो रहा बांकीपुर का, और तब उनका इस्तीफा, ये बड़ा झटका है और ये सेटबैक है। हम आपको बता रहे हैं ये बहुत बड़ा सेटबैक है जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए, और इसका असर पार्टी के संगठन पे भी पड़ने की संभावना है और चुनाव की रणनीति पर भी पड़ने की संभावना है। चलिए, मरगूब नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, जहां की बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लग गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है।